चलो ओए चुप बैठ जा बस। हेलो बच्चों, कैसे हो? शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद होंगे बच्चों। मैं तालिब सैफी, क्लास 12 की एक्सरसाइज हमारे पास 5.1 जो चल रही थी, आज उसका क्वेश्चन नंबर 26 होगा, 27 होगा, 28 होगा, 29 होगा। प्यारे बच्चों बड़े ध्यान से देखेंगे आप लोग बेहतर तरीके से। ये अपने आप में जो सवाल हुआ करें बड़े शानदार हुआ करें बच्चे, ध्यान से देख लीजिएगा बच्चों। पहला क्वेश्चन होगा हमारे पास 26वां, एफ एक्स बराबर, ऐसे सवालों में ये कह रहा होगा बच्चों, इसमें हमसे के का मान ज्ञात करवा रहा होगा, इसमें भी के का मान, इसमें भी, और लास्ट वाले में भी किसका मान निकाल रहे होंगे बेटे? के का मान। तो ध्यान से देखेंगे बच्चों, सबसे पहले क्या कर रहे होंगे, तो वो कह रहा है कि के का मान जब निकालना है जब आप लोगों का जो फलन हो रहा है एफ एक्स जो हो रहा है बच्चे वो सतत होगा। पहले क्या रखा, 26 से लेकर 29 तक के मानों को ज्ञात कीजिए ताकि प्रदत्त फलन जो निर्दिष्ट बिंदु पर सतत हो। तो आप लोगों को दे रखा होगा बच्चों, कह रखा कि इसमें कह रहा है ये सतत है। यहां देख ले भाई भरत, ये सतत है। तो आप लोग कह सकते हो किस पे? x बराबर π/2 पे फलन कैसा है मेरे बच्चे? फलन होगा आप लोगों का सतत। कैसा है? फलन है सतत। और जब फलन सतत हो रहा है तो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू अगर तीनों बराबर आ रही है, लेफ्ट हैंड लिमिट भी, राइट हैंड लिमिट भी और फंक्शन की वैल्यू अगर तीनों बराबर आ रही है, तो आप लोग बेहतर तरीके से बता सकते हैं कि ये जो हमारे पास जो फलन होगा वो कैसा होगा बेटे? सतत। और वो कह रहा कि बच्चों ये सतत है, पहले से कहते सतत है तो लेफ्ट भी, राइट भी और फंक्शन की वैल्यू तीनों आपस में बराबर होंगी। और जब बराबर होंगी तो हमें किसका मान निकालना होगा मेरे बच्चे? के का मान ज्ञात करना होगा। तो ध्यान से देख लीजिएगा, सबसे पहले मुझे लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लूंगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर होगी राइट हैंड लिमिट और बराबर होगी बच्चे किसकी? फंक्शन की वैल्यू। अगर तीनों आपस में बराबर होगी तो आप लोग कह सकते हैं कि जो हमारा फलन दे रखा हो कैसा होगा? सतत। ओ सॉरी, के का मान ज्ञात करना है हमें, सतत तो दे ही रखा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट का फॉर्मूला होगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f बच्चों π/2 माइनस के h। अब इतनी बात तो बतानी होगी ना बच्चे, बराबर इस पे लग रहा हो तो इस पे निकालनी होगी, और दे भी रखा है इसमें सवाल में कि x बराबर π/2 पे ज्ञात करना। बराबर राइट हैंड लिमिट, लिमिट h टेंड्स टू 0 f π/2 प्लस में कितना होगा मेरे बच्चे? h। और फंक्शन की वैल्यू तो डायरेक्ट ही बराबर किसके दे रखी होगी? 3 के दे रखी होगी। अब आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा बच्चों, आप जब इस पर लेफ्ट निकाल लेंगे तो लेफ्ट भी इस पर निकलनी होगी, राइट पे, क्योंकि नॉट इक्वल टू का निशान यही है। उसका मतलब वो कह रहा है पाई से कम वैल्यू, तो पाई से कम वैल्यू यही होगी। वो कह रहा है कि π/2 नहीं है, या तो पाई से कम वैल्यू होगी या π/2 से ज्यादा वैल्यू होगी। ठीक है, तो ध्यान से देखेंगे बच्चे, सबसे पहले ध्यान लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 बेटे के ऐसी रखा ये वाला, इस x के स्थान पर कोस ऐसी रखा, इस x के स्थान पर आप लोग क्या रख रहे होंगे भैया जी? π/2 माइनस के h अपोन का निशान लगाया। बच्चों क्या होगा फिर बताना? पाई ऐसी रखेंगे, फिर -2 x के जगह पर क्या रख रहे होंगे बेटे? π/2 माइनस के x, सॉरी h। बस जहां तुमने यहां प्लस लगाया, यहां माइनस लगाया, वहां प्लस कर दो। लिमिट h टेंड्स टू 0 फिर के कोस π/2 प्लस h अपॉन पाई माइनस 2 इंटू π/2 माइनस h, नहीं प्लस h, और बराबर क्या होगा मेरे बच्चे? देखो बेटे, आप क्या कर रहे होंगे? लिमिट h टेंड्स टू 0, बच्चों आप लोगों ने 11th क्लास में पढ़े होंगे कोस 90 माइनस थीटा क्या हुआ करे? कोस 90 माइनस थीटा। तो आप लोग बता रहे होंगे भैया जी साइन थीटा हुआ करे, कोस 90 माइनस थीटा। बस इस बात को याद रखना, अगर बटे में 2 है तो कोस चेंज होगा साइन में। π/2 को हटा देना, बचता h अपॉन पाई ऐसे रखा जाएगा, माइनस ऐसे रखा जाएगा, 2 की गुना अंदर करेंगे तो मेरे बच्चे हो जाएगा 2π/2 प्लस के 2h। बच्चों बाहर माइनस है तो अंदर का चिन्ह चेंज करना पड़ा मुझे बेटे, 2 से 2 कट गया है ना। अब क्या बचा? इस पाई से ये वाला पाई भी कट जाएगा। आप लोग बता रहे होंगे भैया जी क्या आ रहा होगा? लिमिट h टेंड्स टू 0, भैया पाई के बाहर निकाल लिया वाला और 2 भी बाहर निकाल दिया, और बच रहा क्या होगा? साइन h अपॉन में कितना मेरे बच्चे? h। बच्चों 2 भी बाहर निकाल दिया, ऊपर वाला के। आप लोग इसकी वैल्यू बता रहे होंगे भैया जी कितनी आ रही होगी? इसकी वैल्यू कितनी आ रही होगी? k/2 गुना में 1, राइट। ऐसे आप लोग इसे कर रहे होंगे तो कैसा होगा? लिमिट h टेंड्स टू 0, बच्चों कोस 90 प्लस थीटा,
तो आप लोग बता रहे होंगे भैया जी माइनस के साइन थीटा हुआ करे और अपोन में पाई ऐसे रखा जाना है, माइनस के 2 के अंदर गुना करेंगे तो माइनस के 2 पाई/2 माइनस के 2h बराबर कितना होगा 3 होगा, 2 से 2 कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, बाहर ले रहे होंगे माइनस का के, अपोन में माइनस के 2 बाहर ले लिया, बेटे के तो बचा बाहर ले लिया, माइनस के 2 बाहर ले लिया, क्या बचा लिमिट h टेंस टू 0 साइन h अपोन में कितना होगा मेरे बच्चे h, माइनस इस वजह से मैंने बाहर ले लिया, माइनस ये रहा के, माइनस के बाहर ले लिया, माइनस के 2 बाहर ले लिया, और बराबर कितना होगा मेरे बच्चे 3 होगा, माइनस से माइनस कट रहा होगा, के अपॉन 2 बराबर कितना आया होगा बेटे 1 आया होगा, इसकी वैल्यू भी कितनी हुआ करे याद रखनी 1 हुआ करे, इक्वल्स टू में कितना होगा मेरे बच्चे 3। अब बच्चे यू पहला है, यू दूसरा है, तीसरा है, अगर पहले को और दूसरे को लगूंगा तो कोई मान नहीं निकलेगा, पहले को और तीसरे को ले लगो तो के कम के बटे 2 बराबर कितने का होगा, तो आप लोग बेहतर तरीके से बता रहे होंगे 3 के, पहले को और थर्ड को एक साथ ले लिया तो के बराबर 3 दूनी कितना होगा 6 होगा, ये क्या होगा प्यारे बच्चे आंसर। बड़ा प्यारा सवाल था हमारा, के का मान ज्ञात करना था, राइट। आगे करेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे, ध्यान से देख लीजिएगा बच्चों। सबसे पहले हमें किस पे चेक करना, x बराबर 2 पर लेफ्ट हैंड लिमिट भी, राइट हैंड लिमिट भी और फंक्शन की वैल्यू भी आपस में कैसी होंगी, तो ध्यान से देख लीजिएगा बच्चों, तीनों आपस में कैसी आ रही होंगी बराबर, क्यों, क्योंकि कह रहा भैया के का मान ज्ञात करो यदि फंक्शन कैसा हो, हमारा जो फलन है वो सतत है, किस पे x बराबर कितने पे मेरे बच्चे 2 पे, क्योंकि बराबर का निशान तो इस पे लग रहा। सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट का फॉर्मूला लगा रहे होंगे, लिमिट h टेंस टू 0 f, बच्चों क्या रखोगे बताना 2 माइनस के h। अब ऐसी राइट हैंड लिमिट में लिमिट h टेंस टू 0 देखो बेटे ओए, लेफ्ट हैंड लिमिट का मान क्या होगा बेटे ये रहा, राइट हैंड लिमिट का फॉर्मूला ये, फंक्शन की वैल्यू बेटे बराबर का निशान ये होगा तो क्या होगा के एक्स का, फंक्शन की वैल्यू इस पे तो लिख लेगी बराबर। अब ध्यान से देखेंगे बच्चे, लेफ्ट हैंड लिमिट इस पे लिख लेगी, लिमिट h टेंस टू 0, इस पे लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते क्या, ताकि इधर को निशान है और इधर को निशान है तो कौन सी निकालते हैं राइट हैंड लिमिट। तो आप लोग बता रहे होंगे के, तो देखो h के स्थान पर कितना रख रहे होंगे बेटे 2 रख रहे, 0 रख रहे होंगे, 0 का स्क्वायर तो कितना बचा होगा बेटे 2k। राइट हैंड लिमिट तो डायरेक्ट वैल्यू कितनी आ रही होगी बेटे इसकी 3, इसकी भी कितनी आ रही होगी 3 और इसकी भी कितनी आ रही होगी 3 बराबर, के तो ऐसे रखा जाएगा, x के स्थान पर क्या रख रहे होंगे आप लोग 2, ठीक है, तो k गुना 2 का स्क्वायर कितना होगा बेटे 4, यहां गड़बड़ होगी बेटे, 2 में से 0 घटाएंगे तो कितना बचेगा 2, और 2 का स्क्वायर कितना होता है बताना 4 बराबर 4k, चाहे तो पहला दूसरा ले लो, चाहे दूसरा तीसरा ले लो, लास्ट वाला आगे समझ। भाई हमें गड़बड़ कर देते, 2 में से 0 घटाए तो 2 लिख देते, पर उसका वर्ग भी तो हो रहा, जब वर्ग करूंगा तो 2 का वर्ग कितना होता है बेटे 4, मैंने यहाँ देख लिया, देखो यहाँ 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, जैसे यहाँ 4k आ रहा तो यहाँ भी 4k आना चाहिए था बराबर k की वैल्यू, जैसे इसमें देख लो बराबर आई थी ना कोई सी एक वैल्यू, तो k एक जैसा आना चाहिए, तो k बराबर कितना आएगा बेटे 3/4, आगे समझ नहीं समझ, इस दोनों को साथ ले लिया तो मल्टीप्लाई में कहां चला जाएगा आंसर। अब ऐसे कर रहे होंगे बच्चे इस वाले को, सबसे पहले क्या निकाल लोगे लेफ्ट हैंड लिमिट, फिर राइट हैंड लिमिट और फिर फंक्शन की वैल्यू, तीनों आपस में कैसी होंगी मेरे बच्चे बराबर। अगर तीनों अगर बराबर हैं तो आप लोग कह सकते हैं वो फंक्शन कैसा होगा, फलन जो होगा वो कैसा होगा सतत। ध्यान से देख लीजिएगा बच्चों, किस पे चेक कर रहे होंगे x बराबर पाई पर, फॉर्मूला लगाओ लिमिट h टेंस टू 0 f, बेटे क्या होगा बताना पाई माइनस h, क्या होगा पाई माइनस h, किस पे लिख लेगी लेफ्ट हैंड लिमिट इस पे तो लिख लेगी लेफ्ट हैंड लिमिट, तो क्या होगा k तो ऐसी रखूंगा लिमिट h टेंस टू 0, k ऐसी रखा बेटे, x के स्थान पर आप लोगों ने क्या रख दिया पाई माइनस h और +1, जब आप लोग h की जगह 0 रख रहे होंगे तो बेटे क्या बच रहा होगा k बच रहा होगा, पाई बच रहा होगा 0 +1, तो आंसर आ रहा होगा पाई k +1। फंक्शन की वैल्यू मेरे बच्चे, फंक्शन की वैल्यू डायरेक्ट कितनी दे रखी होगी ना, फंक्शन की वैल्यू kx +1, x के स्थान पर क्या रख रहे होंगे, x के स्थान पर पाई +1, तो यहां भी पाई k पाई +1 आ रहा होगा, यहां भी कितना आ रहा होगा k पाई +1।
अब राइट हैंड लिमिट और निकाल, लिमिट h टेंड्स टू 0 f पाई प्लस h, पाई प्लस h। देखो बेटे किस पे लिख लेगी, राइट हैंड लिमिट इस पे लिख लेगी, कोस तो ऐसे रखा जाएगा पाई, फिर कितना होगा बेटे बताना, पाई प्लस h, h की जगह क्या रखोगे बेटे बताओ, 0 रख दिया, तो क्या बचा कोस पाई। कोस पाई की वैल्यू कौन बच्चा बताएगा, कोस पाई की वैल्यू कितनी होती है, तो आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा बच्चों, कोस पाई का मान याद रखेंगे या तो निकालना सीख लें। तो कोस पाई को ऐसे लिख दूंगा 90 प्लस 90, कोस चेंज होगा बेटे किस में, बटे में 2 है तो कोस चेंज किस में होगा बताओ, किस में चेंज होगा, साइन में, साइन पाई बाई 2, साइन पाई बाई 2। ध्यान से पाई बाई 2 पहले पे खड़े वहां प्लस हो रहा तो सेकंड में पहुंच जाओगे तो कैसा होगा माइनस का। कोस 90 की वैल्यू सॉरी साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है तो -1, तो यहाँ आप लोग लिख रहे होंगे -1। तो के का मान कोस 180 का मान कितना होता है, तो आप लोग बेहतर तरीके से बता रहे होंगे कितना होता है बेटे -1। पहले को और तीसरे को ले लो, पहले को और दूसरे को ले लिया, कितना होगा पाई के प्लस 1 इक्वल्स टू में -1, पाई के इक्वल्स टू में होगा -1 और के इक्वल्स टू में होगा -2 अपॉन में पाई। ये क्या होगा आप लोगों का आंसर। बच्चे और ये वाला क्वेश्चन कर लो घर से, होमवर्क कैसे करोगे, किस पे निकाल लोगे 5 पे, लेफ्ट भी राइट भी, फिर तीनों बराबर रख दियो, अगर सही हो जाएगा तो ठीक है ना तो गलत। ठीक है, थैंक यू।